अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी लैब है वो हम देखेंगे कि व्हील एंड ट्रंकिंग क्या होती है। ठीक है, यानी व्हील एंड ट्रंकिंग का मतलब ये है कि हम एक स्विच से दूसरे स्विच में व्हील एंड का डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्हील एंड ट्रंकिंग की लैब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। जी तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है अपनी एन एस ओपन करता हूँ, उसी में मज़ीद हम काम करेंगे। ठीक है, ओपन करते हैं अपना एन एस पी। जो हमने हमारी फर्स्ट लैब थी उसको हम ओपन करते हैं। और ये हमारा ENSP ओपन हो गया। ये हमारी वही लैब है जो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो में जो हमने बनाई थी। इसका जो है वो डिवाइसेस को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। डिवाइसेस को मैंने स्टार्ट कर दिया। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मुझे मज़ीद यहाँ पे काम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक ये आपका स्विच और डिवाइसेस रेडी हो रही है, तो आपको थोड़ा ट्रंक के बारे में बता दूं कि ट्रंक जो है वो ट्रंक का मतलब है उर्दू में, अगर हम बात करें ट्रंक का मतलब होता है करने के लिए। ठीक है, तो ट्रंकिंग हम कैसे करते हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसमें मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं या दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो बिल्डिंग्स में हमारे पास दो स्विचेस हमने अलग अलग प्लेस किए हुए हैं और उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जिन पोर्ट्स के ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे वो पोर्ट्स हमारी ट्रंक पोर्ट्स बनेंगी। ठीक है, यानी कि हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो हमने लैब क्रिएट की थी विलेंस के बारे में। ठीक है, तो उसी में हम मज़ीद काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ए। ठीक है, ये हमारे पास बिल्डिंग ए है। इसमें हमने जो है वो विलेंस क्रिएट की थी, विलन 2 और विलन 3। वो शायद मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको जो है वो विलेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम सिस्टम व्यू में जाके इसका नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम दे देते हैं इसको S1। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बनाना है वीलैन 2 और 3। वीलैन बैच की कमांड हम लिखेंगे 2 स्पेस 3। ठीक है, ये दो वीलैन हमारे पास बन गई। और हम जाएंगे इंटरफेसेस में, उनको हम जो है वो वीलैन असाइन करेंगे। इंटरफेस इथरनेट 0/0/1। ठीक है, और इसको पोर्ट लिंक टाइप हम चेंज करेंगे इसका, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलैन 2। ठीक है, और इसी तरह हम सेकेंड इंटरफेस इथरनेट 0/0/2 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलैन, सॉरी हम वीलैन 2 में इसको डालना था। ठीक है, डिस्प्ले दिस करके देखते हैं किस वीलैन में गया। ठीक है, वीलैन 2 में ये चला गया। ठीक है, आपका इंटरफेस। इसी तरह हम इंटरफेस इथरनेट 0/0/3 में जाएंगे। इसका पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलैन, हम इसको किस वीलैन में डालेंगे, वीलैन 3। ठीक है, और इसी तरह हम फोर्थ इंटरफेस में जाएंगे, इथरनेट 0/0/4 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलैन आपकी क्या है, 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रही। आईपीस हमारे हमने दी हुई हैं। ठीक है, इसकी क्या आईपी है 4 और इसकी 3। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं पिंग 192.168.10.3 पिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये आपस में पिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे। 10.1 और 10.2 को हम पिंग करते हैं स्पीसी से, पिंग 192.168.10.2। ठीक है, ये पिंग हो रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, हम एक और स्विच ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने एक और स्विच ले लिया, इसको स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे अकाउंट्स और आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसका अगर हम कंसिडर करें कि एक बंदा बिल्डिंग 2 में बैठा हुआ है। ठीक है, और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा बिल्डिंग 2 में बैठा हुआ है।
इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। बिल्डिंग ए, ठीक है। पीसीस को हमने कनेक्ट कर दिया। और इसी तरह इस स्विच में भी हम वीलैन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं S2 का, ठीक है। और वीलैन बैच 2 3 डिस्प्ले वीलैन करें यहाँ पे आपके पास, सॉरी, डिस्प्ले वीलैन। देखिए यहाँ पे 2 3 बन गई। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दी, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। वीलैन 2 के अंदर जाके हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये आईटी की है, और ठीक है। और इसी तरह वीलैन 3 के अंदर जाके हम दे देते हैं कि ये अकाउंट्स की है, ठीक है। ये हो गया। और पोर्ट्स हम असाइन कर देते हैं। इथरनेट हमारा कौन सा है, 1, ठीक है। ये हमारे पास किस वीलैन में हम इसको डालेंगे, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस, और इसको हम दे देते हैं पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 2, यानी कि ये आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है। और इसी तरह सेकेंड इंटरफेस में हम जाएंगे 0/0/2 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 3, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ताकि जो है वो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये हमारे पास वीलैन 2 आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है। तो सेम कलर हम दे देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। आ, फिर हम यहाँ पे जो है वो मेंशन भी कर देते हैं कि ये किस वीलैन में है, वीलैन 2। और यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और ये आपका वीलैन 3 में आ गया। अच्छा, आईपी स्कीम हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हम वीलैन के हिसाब से ही इसको जो है वो सबनेट दे देते हैं। जैसा कि ये अगर PC1 वीलैन 2 में है तो हम यहाँ पे इसको वीलैन 2 दे देते हैं सबनेट, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इसी तरह ये भी वीलैन 2 में है, इसको हम 2 का सबनेट दे देते हैं, ठीक है। ये वीलैन 3 में है, इसको हम 3 का सबनेट दे देंगे। इसी तरह PC4 भी आपका वीलैन 3 में है, इसको हम 3 का जो है वो सबनेट दे देंगे। इसी तरह इस ये वाला पीसी देखिए, यहाँ पर आपने इसको 1 दी, 2 दी, 3 4 इसको दिया हो, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं इसको 192.168.2.3, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं इसको 192.168, ये विलन 3 का, तो हम 3 का सबनेट देंगे इसको। यहाँ पे हमने लास्ट आईपी क्या दिया, 3 और 4, ये इसको हम दे देते हैं 5, ठीक है। 255.255.255, ठीक है। देखिए ये सबनेट यहाँ पे जो है वो 2 का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे आपका 3 का सबनेट चल रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इसी तरह 3 वाले सबनेट को कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इनकी आईपीज भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी जो है वो .3 है, ठीक है। और इसकी जो है हमने क्या आईपी दी है इसको, .5, ठीक है। अब सिनेरियो हमारे पास ये है कि एक आईटी डिपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट के दो बंदे बिल्डिंग ए में बैठे हुए हैं, और दो बंदे या दो यूज़र जो हैं, एक यूज़र सॉरी जो है वो बिल्डिंग बी में बैठा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, उसके दो यूज़र जो हैं वो बिल्डिंग ए में बैठे हुए हैं, और एक यूज़र जो है वो बिल्डिंग बी में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाना है कि जो आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये तीनों बंदे ये आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और जो अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये तीनों बंदे, दो बंदे इस बिल्डिंग ए में हैं, और दो एक यूज़र जो है वो आपका बिल्डिंग बी में है, ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें।
ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रंक पोर्ट बनानी होगी, ठीक है। एक नहीं, बेसिकली दोनों स्विचेस में एक एक पोर्ट हम ट्रंक बनाएंगे। उनको पहले हम इंटरलिंक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ट्रंक पोर्ट आपके जो है वो इंटरलिंक करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इस स्विच की हम गीगाबिट पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं, इस स्विच की हम गीगाबिट पोर्ट 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या अभी ये पिंग करेगा अपने ही वीलैन के सिस्टम को, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो आप लोग के ख्याल में ये पिंग करेगा या नहीं करेगा, आप लोग क्या कहते हैं। .2 और इसकी आईपी क्या है, .1, ठीक है। देखें, होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, ठीक है, ये पिंग नहीं करेगा। इसी तरह हम विलन 3 को भी चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग ए में जो विलन 3 के यूज़र बैठे हुए हैं वो इसको जो है वो इसके साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 192.168.3 डॉट, इसको हमने क्या आईपी दी है, 3 और 4, हम 3 को कर लेते हैं, ठीक है। ये पिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने गीगाबिट पोर्ट को कनेक्ट किया है दूसरे स्विच के साथ, ठीक है। तो हम इसके गीगाबिट पोर्ट 1, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या कमांड चलानी है, पोर्ट लिंक टाइप, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मार्क करें आप। देखिए मैंने पहले हमने जो की है वो एक्सेस पोर्ट हमने बनाई थी, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि तमाम पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट हाइब्रिड होती हैं हुआवे डिवाइसेस के अंदर। तो हमने अभी क्या कौन सी पोर्ट बनानी है, लिंक टाइप ट्रंक, ठीक है। अच्छा, दूसरी कमांड आपने एक और यहाँ पे चलानी है, ठीक है। वो किस लिए यूज़ करते हैं हम कि ट्रंक पोर्ट को बताते हैं कि आपने किस किस वीलैन की ट्रैफिक जो है वो अलाउ करनी है, ठीक है। ये इसको हमें बताना पड़ता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो ये किसी भी वीलैन की ट्रैफिक को जो है वो अलाउ नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पोर्ट इस स्विच की पोर्ट को वीलैन ट्रंक में डाला है, ठीक है, ट्रंक पोर्ट बनाया। और अभी हम स्विच बी में जाते हैं, उसकी गीगाबिट पोर्ट को जो है वो हम ट्रंक बनाते हैं, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, ठीक है। अब ट्राई करते हैं क्या ये अपने ही वीलैन के यूज़र्स को जो कि बिल्डिंग ए में बैठे हुए हैं क्या पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो अभी तक ये ट्रंक पोर्ट जो है वो किसी भी वीलैन को अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। किसी भी वीलैन की ट्रैफिक जो है वो अपने जो है वो अलाउ नहीं करने दे रही, ठीक है। तो हमें इसको जो है वो बताना पड़ेगा कि आपने किस किस वीलैन की ट्रैफिक को अलाउ करना है। तो उसके लिए कमांड है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट ट्रंक। आपको अगर कमांड याद नहीं रहती तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप क्वेश्चन मार्क किया करें, ठीक है। पोर्ट, देखिए यहाँ पे आप ट्रंक नज़र आ रहा है, आप ट्रंक की कमांड यूज़ करें, ठीक है। पोर्ट ट्रंक, ट्रंक के बाद भी आपको कमांड याद नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क करें। यहाँ पे देखिए अलाउ पास वीलैन, ठीक है। तो आपने क्या लिखेंगे, अलाउ पास वीलैन। टैब का भी यूज़ किया करें, ए एल मैंने लिखा और टैब प्रेस किया तो अलाउ पास ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मार्क करें, यहाँ पे देखें आपको बताएगा कि वीलैन, ठीक है। आपने क्या करना है, वीलैन, फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क करें। आप जो है वो देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक इंटीजर आप 1 से लेके 4094 तक लिख सकते हैं, या ऑल। ऑल से क्या होगा कि आपकी जितने भी वीलैन है वो सबको अलाउ कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने सबको अलाउ नहीं करना, तो आप स्पेसिफिकली उस वीलैन का जो है वो आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वीलैन 2 और 3 बनाई तो हम यहाँ पे लिख देंगे वीलैन 2, ठीक है, और वीलैन 3, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम सेकंड स्विच में जाएंगे जो कि बिल्डिंग बी में है, ठीक है। इस स्विच में हम आए, इसकी हमने पोर्ट कौन सी कनेक्ट की है, यही गीगाबिट इथरनेट। और इसी में सेम कमांड हम रन करेंगे, पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलैन। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ उस स्विच ए में हमने 2 और 3 दोनों को देखते हैं कि वीलैन जो 2 का पीसी है वो अपने ही वीलैन के यूज़र को जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे वीलैन 2 जो है वो कम्युनिकेशन कर रही है। और अगर हम वीलैन 3 की बात करें, वीलैन 3, यहाँ पे वीलैन 3 की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। हमने इस पोर्ट पे तो अलाउ कर दिया, इस स्विच को तो हमने अलाउ कर दिया कि आप वीलन 2 और 3 दोनों को जो है वो अलाउ करो। लेकिन स्विच बी में हमने जो है वो जो टंग पोर्ट बनाई उसको हमने अलाउ नहीं किया वीलन 3 के लिए। तो ये वीलन 3 को यहाँ से अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है।
तो इसके लिए हमें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या दोबारा से कमांड लिखनी होगी, पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलन 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखें यहाँ पे ये पिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बेसिक कमांड थी वीलन ट्रंकिंग की, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, आप कैसे चेक करेंगे कि वीलन का फ्रेम जो है वो यहाँ पे टैग जा रहा है या अनटैग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हुआवे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं वायर शार्क के ज़रिए। उसके लिए आप यहाँ पे आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, ठीक है, मैग्नीफायर का। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जो जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, वो आप उनका आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिवाइसेस आपके पास आ रही हैं। हम फॉर एग्जांपल स्विच वन का डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, उसका स्विच वन का किस इंटरफेस का आप डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, हम गीगाबिट इथरनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे गीगाबिट इंटरफेस हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपके पास वायर शार्क जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें वार शार्क में आपको जो वो डेटा कैप्चर कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ जो है फ्रेम नज़र आ रहे हैं, ये एसटीपी के फ्रेम्स है। एसटीपी जो है वो बीपीडीयूज हर 2 सेकेंड्स बाद जो है वो फॉरवर्ड करता रहता है, ठीक है। इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं हम। अब मैं दोबारा से पिंग करता हूँ वीलन 2 के पीसी को, ठीक है। और वायर शार्क में हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। किसी भी एक फ्रेम पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताएगा। ये देखें इथरनेट फ्रेम टाइप 2 है, ठीक है। इसका 802.1q वर्चुअल लैन का, ठीक है, वर्चुअल लैन का टैग लगा हुआ है। और इसकी जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू वो 808100 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर हम जो है टैग को एक्सपेंड करें, इसमें आईडी आपको क्या बता रहे हैं, विलेन आईडी 2 है, ठीक है। इसमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो आईपी की टाइप होती है वो 0x0800 होती है, ठीक है। ये आपका देखें यहाँ पे ये इसके साथ फ्रेम के साथ टैग लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि आपकी कोई एक व्हील है जो है यहाँ ट्रंक पोर्ट से अनटैग पास हो, ठीक है, उसका फ्रेम जो है वो अनटैग जाए यहाँ से। टैग फ्रेम में क्या होता है कि आपका टैग फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि टैग फ्रेम कितना होता है, 4 बाइट का होता है, उसका साइज़ 4 बाइट का होता है। तो जब टैग अटैच होता है तो फ्रेम का साइज़ भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिससे थोड़ी सी जो है वो डेटा स्लो हो सकता है आपका। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मैनेजमेंट वीलैन है, ठीक है, जैसे आप आईटी के बंदे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आईटी की जो वीलैन है, ठीक है, उसकी ट्रैफिक जो है यहाँ से अनटैग पास हो, ताकि जो है वो थोड़ी सी स्पीड जो है वो इन्हांस हो जाए, ठीक है, एफिशिएंटली जो है वो आपका ट्रैफिक जो है वो मूव हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो ट्रंक पोर्ट है, ठीक है, आप ट्रंक पोर्ट को उस वीलैन में डाल देंगे, ठीक है। या ट्रंक पोर्ट को आप उस वो वाली वीलैन असाइन कर देंगे जिसका डेटा आप जो है वो चाहते हैं कि अनटैग पास हो, ठीक है। तो जिस वीलैन आप जोन सी आप वीलैन असाइन करेंगे इस ट्रंक पोर्ट को, तो उस वीलैन का डेटा जो है वो यहाँ से अनटैग पास होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ पे हम जाते हैं गीगाबिट इंटरफेस के अंदर। और यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे पोर्ट, ठीक है, ट्रंक, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, पोर्ट ट्रंक पीवीआईडी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क भी करें, देखिए यहाँ पे आपको अ, एक अलाउ पास और एक पीवीआईडी की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पीवीआईडी, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन मार्क करें, देखिए अब फिर आपने क्या कमांड लिखनी है, वीलैन क्वेश्चन मार्क करें। अब ये आपको वीलैन आईडी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम चाहते हैं कि वीलैन टू का डेटा जो है वो यहाँ पे अनटैग पास हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ कि यही कमांड आपको दूसरे एंड पे भी करनी होगी, ठीक है। दूसरे एंड पे नहीं करेंगे तो आपका डेटा पास नहीं होगा। अभी देखिए मैंने सिर्फ एक स्विच पे किया है, तो देखिए जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको बिल्डिंग बी के स्विच में जाना होगा और यहाँ पे भी आपको वीलन 2 का डेटा जो है वो अनटैग करना होगा। पोर्ट, इसके लिए क्या कमांड है, पोर्ट ट्रंक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करें, पीवीआईडी वीलन 2, ठीक है। पहले हमने किया था तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, अभी हम दोबारा करते हैं पिंग 2 डॉट फ्रेम्स जो है वो सेंड हो रहे हैं, आईसीएमपी पैकेट सेंड हो रहे हैं, ठीक है। पिंग इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई किसी पे क्लिक करूंगा, देखें तो इसके साथ इथरनेट फ्रेम के साथ अभी कोई टैग आपको नज़र नहीं आ रहा।
802.1q का टैग आपके पास नज़र नहीं है। 802.1q ये बेसिकली स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखिए अभी इस फ्रेम के साथ आपका कोई टैग नहीं है। और अगर हम वीलन 3 का डेटा देखें, क्या उसका भी डेटा तो अनटैग नहीं जा रहा है यहाँ से, ठीक है। वीलन 3 में हम इसको पिंग करते हैं, ये वीलन 3 के फ्रेम जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम क्लिक करें किसी एक फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे देखिए इसके साथ टैग लगा हुआ है, ये वीलन आईडी 3 है, ठीक है। ये 3 का डेटा है वीलन, और ये वीलन 2 का डेटा है जो कि हमने अनटैग किया है अभी इसको। और यहाँ पे देखें ये वीलन आईडी आपके पास आ रही है 3, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो है वो वीलैन ट्रंकिंग की बेसिक कमांड, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।